दोस्तों आज मैं अनबॉक्स एंड रिव्यू करूंगा iBall का ये यूपीएस जिसका नाम है iBall निरंतर UPS 622 जो कि 600 VA बैकअप पावर सप्लाई है। क्योंकि मेरे एरिया में जो है ज़्यादातर पावर कट होता है तो पीसी डैमेज होने का खतरा ज़्यादा बनता है, जिसमें मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क या फिर एसएमपीएस जो है डैमेज होता है। क्योंकि पावर कट होने से फटाक से जो है पीसी बंद हो जाता है। उससे बचाने के लिए आपको जो है यूपीएस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बजट प्राइस रेंज में मुझे ये यूपीएस मिला है जो कि सिर्फ 1800 रुपये में आता है। बाकी समय पे कभी कभी ऑफ़र में आपको ये पावर सप्लाई 1600 रुपये में मिल जाता है, तो उस समय आप इसे बाय कर सकते हैं। वैसे भी 1800 रुपये में आपको 600 VA में काफ़ी अच्छा पावर सप्लाई मिलता है। इस पर आपको 1 ईयर की वारंटी भी आती है। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ फ़ीचर बताए गए हैं, मैं आपको बता दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लाइन इंटरैक्टिव डिज़ाइन दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल गारंटीज हाई रिलायबिलिटी मिलता है। इसके अलावा आपको इसमें AVR का जो है फीचर मिलता है, जिसमें मतलब ऑटोमेटिकली वोल्टेज रेगुलेटर फॉर बूस्ट एंड बक्स। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन होता है जिससे आपका कंपोनेंट से वो डैमेज होने का खतरा बनता है, तो उससे भी ये काफ़ी सेव करता है। उसके बाद आपको यहाँ पे वाइड इनपुट वोल्टेज रेंज दिया गया है। उसके अलावा आपको यहाँ पे कोल्ड स्टार्ट फंक्शन मिलता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे अगर डिस्चार्ज, ओवरचार्ज या फिर ओवरलोड से जो है प्रोटेक्शन भी मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ऑटो रिस्टार्ट दिया गया है जब भी एसी करंट का रिकवरी होता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे जनरेटर के लिए जो ये काफ़ी इजी कंपेटेबल है, जिसको आप जनरेटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जैसे कि मैंने बता दिया कि आपको यहाँ पे 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है। तो इसे मैं जो है अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो दोस्तों बॉक्स में आपको मिलता है यूपीएस और यूज़र मैनुअल। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मटेरियल काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। वायर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। 1.2 मीटर का आपको इसमें वायर लेंथ मिलता है। यहाँ पे आपको 3 कनेक्शन के लिए जो है यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आप एक मॉनिटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक जो है CPU के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो तीसरा कनेक्शन में आप जो है अपना राउटर या कोई भी चीज़ को लगा सकते हैं चार्जिंग के लिए, अपने स्मार्टफोन वगैरह को। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको ऑन ऑफ के लिए बटन मिलता है। यहाँ पे आपको जो है ग्रीन लाइट दिया गया है, साथ ही अलार्म भी होता है। अगर आप इसे ऑन करते हैं तो ये ग्रीन लाइट जलेगा, जिसका मतलब बनता है कि आपका जो बैटरी है चालू है। हर 10 सेकंड में जलने वाला है, जलेगा मतलब आपका जो कनेक्शन है, आपने लाइट जाने के बाद जो है ये कंटिन्यूसली 10 सेकंड में फ्लैश होता है। साथ ही अगर आप इसे चार्ज पे लगाते हैं तो आपको जो है कम से कम 6 से 7 घंटे में जो है फुल्ली चार्ज होता है ये। और आपका बैकअप जो है आपको मेरा CPU पे कम से कम आपको ये 15 से 20 मिनट का जो है बैकअप मिल जाएगा, जिसके बीच में आप अपना अगर एडिटिंग का काम करते हैं तो उसका बैकअप ले सकते हैं, या अगर आप गेम्स खेलते हैं तो उतने 10 या 20 मिनट में आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस्तेमाल के लिए काफ़ी अच्छा है, आपको करना भी चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, तो आपको जो है यूपीएस का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके जो कंपोनेंट्स है उसको डैमेज होने से बचाता है। तो दोस्तों ये रहा यूपीएस, इसको मैं अभी यूज़ करूँगा, उसके बाद भी मैं इसका फुल डिटेल रिव्यू लेकर आऊँगा। उसके लिए आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशनल वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले से इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।